नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन प्रोसेस क्वालिटी इंस्पेक्शन के बारे में। इन प्रोसेस क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या होता है और बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है उसको तैयार किया कैसे जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको कब तैयार किया जाता है। तो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट यानी IIR के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। IIR हम कब बनाते हैं? जब किसी हम इंडस्ट्री में किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे जो भी मशीनें लगी होती हैं उनकी एक लाइन होती है। चाहे वो CNC हो सकती है, BMC हो सकती है, ड्रिल मशीन हो सकता है, कटर हो सकता है, मोल्डिंग मशीन हो सकती है, कोई भी मशीन हो सकती है। अगर वो लाइन में लगी है तो अगर आप LQC डिपार्टमेंट में हैं यानी लाइन क्वालिटी कंट्रोल में है तो आपको उन मशीनों पे जो भी माल बनता है, जो भी पार्ट बनते हैं, उनको जो है एक फ्रीक्वेंट टाइम पे चेक करना पड़ता है। एक एक घंटे के बेसिस पे या 2 घंटे में जैसा भी होता है उसे फ्रीक्वेंट टाइम पे एक चेक करना पड़ता है। तो वो जो हम लाइन चेक करते हैं उसको हम कहते हैं लाइन क्वालिटी कंट्रोल। और उस लाइन को चेक करने के बाद जो भी हमको रिजल्ट मिलते हैं उनकी हमको एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जिसको हम इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट बोलते हैं। इसको कहीं कहीं टाइम चेक इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। क्वालिटी में तो कई तरह के आपको रिपोर्ट देखने को मिलेंगे। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, PDIR यानी प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट, JIR यानी जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ये कई तरह के जो है आपके रिपोर्ट बनते हैं क्वालिटी में, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट की। तो ये तो आपको मालूम हो गया कि IIR हम कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसका फॉर्मेट देख लेते हैं और उसको भरा कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ का ये जो है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। इसका कुछ फॉर्मेट इस तरह से होता है। पहले आपका सीरियल नंबर होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में होता है आप कौन सा डायमेंशन मेजर करते हैं। अभी मैं आपको एक फिल किया हुआ भी जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम जो भी डायमेंशन होता है, डाया, ठीक है, थिकनेस जो भी होता है उसको लिखते हैं। स्पेसिफिकेशन में लिखते हैं कि उसका रेंज क्या है, उसकी लिमिट क्या है। और इंस्पेक्शन मेथड में हम लिखते हैं कि किस जो मेथड से हमने इंस्पेक्शन किया है, माइक्रोमीटर, वर्नियर, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, डायल गेज, हाइट गेज, किससे हमने इंस्पेक्शन किया है, तो वो लिखते हैं। उसके बाद से हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ठीक है। हर 2-2 घंटे के अंतराल पे हम जो है यहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट पीस इंस्पेक्शन हो गया। अब फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन, बीच में आपके जो भी टाइम गैप है उसके बीच में हम इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में दिखेगा रिमार्क्स, यानी आपने इंस्पेक्शन किया तो आपको क्या जो है कमियां नज़र आई, क्या डायमेंशन गलत निकले या फिर क्या जो है रिजेक्शन निकला, उसमें लिखना रहता है। अगर आपका डायमेंशन ओके है तो आपको रिमार्क्स में ओके भर देना है, या फिर कोई सुधार करना है तो वो आपको लिख देना है। तो इस तरह से होता है। आपको ऊपर पार्ट नेम, ऑपरेटर के नेम भी लिखा जाता है और जो इंस्पेक्टर होता है उसका नेम और डेट लिखा जाता है। और नीचे जो चेक्ड बाई यानी जो अप्रूव करता है इस रिपोर्ट को, उसका नाम होता है, ठीक। तो ये जो है एक बेसिक फॉर्मेट हो गया इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट का। अब चलिए हम इसको भरा हुआ एक देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक ड्राइंग है। ये जो पार्ट है एक मशीन पे चल रहा था, CNC मशीन पे चल रहा था। इसके आधार पे हमने ऑब्जर्वेशन करके रिपोर्ट भरी हुई है। तो चलिए उस रिपोर्ट को देखते हैं। ये है हमारी रिपोर्ट। इसमें आपका पॉइंटिंग डाया जो दिया है वो 8-10 से ±0.3। तो इस तरह से सारे हमने पहले डिस्क्रिप्शन भर लिया कि कौन से डायमेंशन उसमें देखने हैं। रोलिंग डाया, सिंक डाया, हेड थिकनेस, कॉलर थिकनेस, पॉइंटिंग एंगल, अपीयरेंस, तो ये सारे। उसके बाद हमने स्पेसिफिकेशन भर लिया जो रेंज है उसकी। उसके बाद हमने मेथड यहाँ पे भर लिया, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, PP, DMM यानी डिजिटल माइक्रोमीटर, और इस तरह से हमने भर लिया। अगेन हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद से हमने 2-2 घंटे के समय अंतराल के बाद हमने इंस्पेक्शन किया और उसको फीड किया इस रिपोर्ट में। अगेन हमारा जो डायमेंशन सब ओके आ रहा था तो हमने रिमार्क्स में ओके लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ये रिपोर्ट जो है इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट बन गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना सकते हैं। चलिए एक और, ये तो हमारा एक जो है बोल्ट का था इंस्पेक्शन रिपोर्ट। चलिए एक हमारे पास एक और रिपोर्ट है इंस्पेक्शन का, उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है, उसको भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो एक इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। हमारे वहाँ क्रैंक बनते हैं, कई तरह के क्रैंक बनते हैं। ये जो क्रैंक है 66061 का, ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। इसका जो है थोड़ा फॉर्मेट अलग है। इसके कई ऑपरेशन होते हैं, कई सेटअप होते हैं। CNC भी बनता है, BMC भी बनता है, अगेन CNC BMC, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इंडक्शन मशीन पे भी इसकी केस हार्डनिंग होती है।
तो इस तरह से ये जो है रिपोर्ट है। यहाँ पे आपको सारा चीज़ भरा हुआ मिला है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और इंस्पेक्शन मेथड सारे कुछ जो है ऑलरेडी फील्ड हैं, आपको बस ऑब्जर्व करके लिख देना है। ठीक, तो ये आप देखिए मैंने ये रिपोर्ट भरी हुई है कैसे ऑब्जर्व करके। तो इस तरह से आप इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक, जो भी हम डायमेंशन बढ़ते हैं तो हम पहले रेंज देखते हैं कि हमारा रेंज क्या है, उसके जो है अंडर में ही हमारा जो भी डायमेंशन होता है होना चाहिए। अगर वो बियॉन्ड जाता है तो वो माल क्या है, रिजेक्ट है। तो उस केस में हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं और रिमार्क्स में लिख देते हैं जो भी हमारा रिजेक्शन जिस वजह से हुआ है, अंडर साइज, ओवर साइज, डेंट बर, जिसकी वजह से, वो रिमार्क्स में लिख देते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाया किस में जाता है, तो ये जो है एमएस एक्सेल में इसका फॉर्मेट बनाया जाता है। बहुत ही आसानी से इसका फॉर्मेट आप बना सकते हैं। इस फॉर्मेट को आप देख लीजिए, या फिर इसके पहले जो हमने फॉर्मेट देखा, जिस तरह का भी आपके वहाँ मशीनिंग होती है उसके आधार पे आप इसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या होता है, इसको कब भरा जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे लर्निंग, पीस आउट।